नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष है आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण इंग्लिश एवं हिंदी में ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई वेलकम टू यू माय एल्डर ब्रदर सिस्टर यंग वन एंड चिल्ड्रन। दिस इज़ द वैल्यू एजुकेशन थ्रू वाल्मीकि रामायण फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर चिल्ड्रंस, यंग वंस. This is original Valmiki Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर एंड हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ ही रामायण चल रही है। साथ ही साथ किष्किंधाकांड का 55वां सर्ग। अब तक हमने देखा लास्ट एपिसोड में कि हनुमान जी का जो चातुर्य हैं, बुद्धि चातुर्य, वो ज़बरदस्त है। उन्होंने शाम दाम दंड और भेद नीति का उपयोग किया और जो अंगद का विचार था, जो उनको सुग्रीव से वानरों को हटाने का विचार, उन्होंने रद्द करवा दिया और भय दिखाकर, डर दिखाकर अंगद को, बहुत बढ़िया, अंगद में भी बहुत सारी बुद्धि है, बल है, और हनुमान जी उनसे भी चतुर निकले। तो हनुमान जी को अगर आपको जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़े। वाल्मीकि रामायण जो है, इससे बढ़िया कोई रामायण हो नहीं सकती, क्योंकि सारी ओरिजिनल वस्तु वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। और इस डेट और टाइम को, नक्षत्रों को जब यूएसए के सॉफ्टवेयर में भी डाला गया तो सच्ची स्टार की जो पोजीशन थी वो भी निकल के आई है। यानी कि प्रूफ होता है कि राम भगवान कहाँ जन्मे थे, कहाँ कहाँ विचरण किया था। तो आज का एपिसोड देव दीपावली के दिन, आज का एपिसोड नंबर 220 किष्किंधाकांड और 55वां सर्ग शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे हमारे समाज में वाल्मीकि रामायण का प्रचार प्रसार हो सके, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स, सबको भेजें। और बर्थडे पर भी वाल्मीकि रामायण की भेंट करें। गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त करके ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो ये बर्थडे गिफ्ट आप दे सकते हैं, खुशी के मौक़ों पर भी दे सकते हैं, गम के मौक़ों पर भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र पावन श्री राम कथा का एपिसोड नंबर 220 किष्किंधाकांड 55वां सर्ग, अंगद सहित वानरों का प्रवेशन। पंचाशः सर्गः Canto 55. Sick of hearing the praise of Sugriv uttered by Hanuman and pointed out the fault of Sugriv and denouncing him, Angad proclaimed to the monkey his decision to undertake a fast unto death and actually sit down to fast, condemning Sugriv with tear in their eyes and making the mountain
cavens resound with their tale of woes, commencing from the appearance of Sri Ram on the sense of ending with the determination to observe a fast till death, the other monkeys to follow suit. हनुमान जी का वचन विनयुक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, Hearing the utterance of Hanuman, which was courteous and conformable to righteousness and was full of deference to his master, Angad replied as follows. हे कपिश्रेष्ठ, राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है, यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती है। स्टेबिलिटी, प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, एब्सेंस ऑफ क्रूरल्टी एंड गुलीलीनेस, नी वेलोर एंड fortitude too are out of the question in Sugriv, who for his part took to wife, detested as he is. He is a veritable mother from the moral point of view, the beloved queen of his elder brother while he was still alive. जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुतिस्त भाव से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है। देखिए अंगद भी कितने चतुर हैं, वो भी उनको लॉजिक दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने भी अपनी बड़े भाई की पत्नी जो माता समान है उसको ग्रहण कैसे कर लिया, तो वो कैसे धर्मानुकूल हो गए, यह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थरों से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मग्न माना जा सकता है। आप उसे धर्मग्न कहते हैं तो उसके लिए हम कैसे उसको धर्मग्न मान सकते हैं, बताइए। ये सब कारण बता रहे हैं। How does he know what is right, by whom evil-minded as he is? The opening of the cave was closed even though he had been enjoined by his brother, while the latter was going to meet his enemy for an encounter to guard the entrance. Hence, जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को यह याद रख सकता है। Whose good office will he remember with gratitude, by whom even the highly illustrious Shri Rama, season of Raghu, who had been accepted as a friend by clasping in the hand in the name of truth, and who had rendered good offices to him, was put out of the mind. जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। How can pity exist in him, by whom Sita was ordered to be searched for on this occasion from fear of Lakshman, and not because he was seized with the fear of incurring sin occurring
from infidelity to a beneficent friend. उस पापी, कृतज्ञ, स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उसमें कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है? What noble soul, particularly one born in his own race, will ever repose trust in the sinful, ungrateful, and fickle monkey who was cast to the winds all moral course? अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन हो, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? हाउ कैन सुग्रीव सफर me to live after installing on the throne as a pure prince regent me, his adopted son, sprung from the lions of his mortal foe? No matter whatever he Sugriv is full of virtue or devoid of them. सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा? Reaching Kiskindha back, how shall I actually survive like a forlorn and weak creature I whose rebellious plain have leaked out? Nay, who has committed an offense of treason and whose strength has been shattered by sowing decisions among my followers. सुग्रीव सठ हैं, क्रूर हैं और निर्दयी हैं। वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। देखिए, अंगद को शंकाएं हो रही हैं। सुग्रीव इज अ वेली, fierce and merciless, will surely sentence me in, if not to death, at least to some secret punishment, such as putting me in chains for the sake of retaining his sovereignty. इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे और अपने अपने घर को चले जाएं। Fasting till death is preferable in my eyes to confinement and frustration caused by it. Hence let all the monkeys present here bid adieu to me and return home. मैं आप लोगों के प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यही मरणांत उपवास करूंगा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। I solemnly declare to you that I will not return to the capital Kiskindha, but will observe a fast till death at this very place. Death is certainly best for me. आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। After salutation, of course, the king Sugriv should be apprised of my welfare. Only and even so, the two mighty season of Raghu too should be apprised of my welfare after salutation. मेरे छोटे पिता वानराज सुग्रीव
और माता रूमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। My younger father Sugriv, the lord of the monkeys, as well as my younger mother Ruma should be told of my welfare after apprising them of my health. मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा, वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। You ought to console my real mother Tara, to the poor lady is by her very nature fond of her son myself and full of compassion. यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय कर लिया। वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। She will evidently give up the ghost on hearing of my being dead. Saying this much and greeting the aforesaid elderly monkeys, Angad sank down weeping on the ground on blades of the scared kush grass. His countenance would be gone as he sat down there. The foremost of monkeys sat burning tear profusely from their eyes, sobbing at the same time in distress, denouncing Sugriv and also praising Vali and surrounding Angad, all resolved to stave themselves to death. Reflecting on the aforesaid utterance of Angad, the son of the Vali, and sipping water in order to consecrate themselves, all the leaders of monkeys sat down comfortably, their face turned towards the east on blades of the scared kush grass, with their hands pointing towards the south, taking up their position on the northern shore of the Indian Ocean. श्री राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु, इन स्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु का मरण, वाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। Those dwells among the monkeys wailing as they were to die, though they say that the aforesaid was the course desirable for them. As the monkeys were talking of Sri Ram's exile and also of Dasarath's death, nay also of the carnage in the Janasthan, as well as of the abdication of the Sita, princess of the territory of Videha, as also of the slaying of Jatayu, and even so of the killing of Vali, and then of the wrath of Sri Ram. Another danger started them in the face. महान पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले वहाँ बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनि हो उठा और गरजते हुए मेघों के युक्त आकाश समान प्रतीत होने लगा। With those numerous monkeys, whose themselves resembled the peak of huge mountains, sitting down and roaring in dismay,
The aforesaid mountain found the interior of its cave resonant and presented the appearance of the sky resounding with the sound of thundering clouds. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे पंचासः सर्गः। Thus ends Canto 55 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 57वां सर्ग 56वां सर्ग छोटा सा सर्ग है। संपाति से वानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। 56 सर्गः Canto 56 praising providence out of joy at the prospect of her deriving substances for a long time on seeing a band of monkeys, even as it emerged from a cave of the Vindhya range on hearing their noise. The vulture king Sampati, the elder brother of Jatayu, expressed his determination to eat them all up one after another, depressed to hear the woe of the declaring Jatayu, who had met his death at the hands of Ravana in the service of Shri Ram, while trying to deliver Sita from the former clutch, as more fortunate than any of them who were threatened with death even before accomplishing the purpose of Shri Ram. Angad reproach Kaikeyi, who was at the root of the whole mischief, distressed to hear these words of Angad and telling Angad that he was the elder brother of Jatayu, and at the same time inquiring about the death of his younger brother, Sampati requests Angad to help him slide down from his high post, adding that his wings having been burnt, he was unable to fly. पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरणन उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृद्धराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल और पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। The king of vulture to approach the same plateau on which all the aforesaid monkeys of their part had sat down to strive themselves to death. महागिरी विंध्य की कंदराओं से, he was no other than a long-lived and glorious bird, the brother of Jatayu, known by the name of Sampati, whose strength and prowess were widely known. महागिरी विंध्य की कंदराओं से निकलकर संपाति ने सबने उपवास यानी खाना पीना छोड़ देना, मरने तक जिंदा नहीं रहना, बस खाना पीना बंद। तो उसको आमरण उपवास करने का जो हेतु था, अभी संपाति मिल गए। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहाँ बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले। Emerging all the sudden from a cave of the great Vindhya range, delighted in the mind observed to observe the monkeys seated there, to spoke as follows. जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्म अनुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया है। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है।
इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कहा। Even as in this world the fruit of a man's past action accrues to him according to the law of karma, this food in the shape of so many monkeys, which was ordained for me, has come of his own accord after a long time. देखिए कर्म का सिद्धांत ये दूसरी बार यहाँ समझ में आ रहा है। जो हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। तो संपाति को भी ऐसा लगा कि मेरे किसी पूर्व कर्म के फल स्वरूप मेरा भोजन स्वतः मेरे पास आ गया है। I shall successively eat of one after another. All these monkeys seated in the line, even they fell dead successively due to starvation. The bird uttered the foregoing words on perceiving the monkeys. भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, Greatly perturbed to hear the aforesaid utterance of that bird who was covetous of food, Angad presently spoke to Hanuman as follows. हम लोगों ने देखिए हनुमान जी से अंगद क्या बोल रहे हैं। देखिए सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे हैं। For bringing destruction of the monkeys under the partax of Sita, Yama, the god of the retribution, son of the sun god, has bodily come to this reason. हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न ही राजा की आज्ञा का पालन किया। इस बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्तियां पड़ी हैं। The purpose of Shri Ram has not been accomplished, nor has the monkey injunction been carried out. In the meantime, this unforeseen calamity has overtaken the monkeys all of a sudden. देखिए पहले हनुमान जी ने तो समझाया पर नहीं माने। फिर भगवान का जो प्रताप है जिससे हम हार जाए, सब प्रयत्न करने के बावजूद कोई से हम जीत न पाए, तो भगवान उसका उपाय करते हैं। तो अंगद तो पहले मान ही नहीं रहा था, हम तो उपवास करके मर जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। अभी उसको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, तो उनको लगा कि हनुमान जी से बात करनी पड़ेगी। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृद्धराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। The service rendered at Panchavati by Jatayu, the king of Vulture, who was keen to oblige Sita, princess of the Videha territory, has been heard by you in its entirety. समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हो, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। All living beings, ये सुनिए वाक्य सुनने जैसा है। All living beings, even those born in the subhuman species of birds and beasts, do what is pleasing to Sri Ram, even lying down their life if necessary, as we are doing. अपने जीवन का भी प्राण दान देकर भी श्री राम का प्रिय करते हैं। चराचर जगत में जितने प्राणी पक्षी हैं, सब श्री राम को प्रसन्न करने के लिए प्राणांत तक अपना कार्य करते हैं।
शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं। देखिए अभी भय आ गया तो उपकार की और अपकार की। हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था अंगद भाई, ऐसा बोल रहा था कि सुग्रीव ऐसा है वैसा है ये है वो है, और अभी अभी बाजी पलट गई। वो क्या बोल रहे हैं देखो, शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। वृद्धराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयां कई को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। Bound by love and compassion for his alone, as manifested in the form of all living beings, do people render good offices to one another. Therefore lay down your life by yourselves for the sake of the service is service. Indeed, a kindly act was done to Sri Ram in the shape of lying down his life in his service by Jatayu, who know what is right, who to have venture on difficult roads for the sake of Sri Rama, season of Raghu, and feel thoroughly exhausted, but we have not found out Sita. Even though we have finally taken leave of our lives, blessed is that king of vulture in that he was slain in an encounter by Ravana. Nay, was rid once for all of the fear of Sugriv, who was evidently the overlord of the entire subhuman creation and has attained the highest state of grace of Sri Ram. The monkeys have fallen into danger through the death of King Dashrath, the destruction of Jatayu, and the abdication of the Sita, princess of the Videha territory, known the sojourn of Sri Ram and Lakshman in the forest with Sita, and even so the destruction of Vali encompassed by an arrow of Sri Rama, season of Raghu. And similarly, the prospective extermination of all the auguries through the worth of Sri Ram, all these will to have been brought about by boon granted by Dashrath in favor of Kaikai. वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत शुद्ध हो उठा और वे दीनवाणी में बोलने को उद्धत हुए. Greatly bewildered in mind to hear the aforesaid doleful cries uttered by the monkeys and to perceive them tumbled down on the ground, the highly intelligent Sampati, the king of the vulture, spoke as follow in a piteous tone. अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गिद्ध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा. Nay, hearing the speech that had escaped from the lips of Angad as above, the sharp-beaked vulture Sampati spoke as follow, making a loud noise.
यह कौन है जो मेरी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। Who is the being which proclaim in so many distinct words the death of my brother Jatayu, who was dearer to me than life itself, causing my heart to tremble as it were with the heart-rending news? जनस्थान में राक्षसों का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था? अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों बाद मेरे कानों में पड़ा है। How did an encounter take place between an ogre and the vulture in the Janasthan? This name of my younger brother has been heard of by me after a long time today. जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थानों से आप लोग मुझे नीचे उतार दे। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृतांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों ने के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रु दमन वीरों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। Nay, with your help I wish to bring myself down from the mountain catadil on which I am perched. I am highly gratified with the praises heard after a very long time of my younger brother Jatayu, who approached the virtuous of others and was deserving of praise because of his exploits. Therefore, O leader of monkey, I long to hear about the destruction of my younger brother Jatayu, who lived in Janasthan again. How did King Dasrath, a friend of a self-same brother of mine, whose beloved eldest son is Shri Ram, the favorite of his elders, meet his end? My wings have been scorched by the rays of the sun. I cannot fly about all the same. I wish to descend from this eminence, O hammer of your foes. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 55 सर्गः, thus ends Canto 56 in the Kiskindha Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम श्री राम जय राम 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 श्री राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सिया राम जय राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Follow this channel. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Maharaj.